चलिए आगे बढ़ेंगे। किसानों के खिलाफ पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर खाली कराया गया। शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटा दी गई है। हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर खुला है। कई किसान नेता हिरासत में लिए गए हैं। कल शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाया गया। किसानों के टीन शेड पर प्रशासन का पीला पंजा देखने को मिला था। बुलडोजर वहां पर चलाया गया, टीन शेड्स को हटाया गया, तमाम टेंट वहां से हटाए गए और किसानों को, बड़ी संख्या में किसानों को वहां से डिटेन भी किया गया है, मेकशिफ्ट किया गया है। फिलहाल पासी के एक मॉल में उनको शिफ्ट किया गया है, जहां पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। ये बेहद बड़ा एक्शन कल पुलिस ने लिया है। किसान आंदोलन को खत्म कराने को लेकर ये बेहद बड़ा एक्शन, उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेहद बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद थे और इस एक्शन को अंजाम दिया गया। ये देखिए प्रशासन का पीला पंजा, ये बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर की गई थी। ये टीन शेड्स और ये टेंट जिनमें शरण लिए हुए थे किसान, लगातार इस आंदोलन को अंजाम दे रहे थे, उसी को हटाने की तमाम कवायदें यहां पर की जा रही थी। 7वें दौर की वार्ता कल सरकार और किसानों के बीच देखने को मिली, लेकिन वो नाकाम साबित हुई और उसका कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। इसमें ये निकलकर सामने आया है कि जिस तरीके से लगातार वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन किसान लगातार एमएसपी की मांग को लेकर अड़िग हैं। ऐसे में इस वार्ता में कोई भी फल निकलकर सामने नहीं आ पाया है और उसी के बाद पुलिस ने यह बेहद बड़ा एक्शन लिया है इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए। और देखिए उसी की कवायदें यहां पर जारी थी। ये बुलडोजर का एक्शन वहां पर लिया गया किसानों पर, यह बेहद बड़ा एक्शन। से किसानों का धरना चल रहा था, उसमें आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई थी और उसके बाद ये सारा क्लियर करवाया गया है। कुछ लोगों ने अपनी विलिंगनेस दी थी कि हम घर जाना चाहते हैं, तो उनको बसेस में बिठा के घर भेजा गया और इन एडिशन जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको मूव करा जा रहा है। पूरी रोड बिल्कुल क्लियर की जाएगी और ट्रैफिक के लिए ओपन करी जाएगी। हरियाणा पुलिस वाले भी साथ ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे और उनकी तरफ से ही डील है। जब उनकी तरफ से खुलेगा तो ये हाईवे चल पड़ेगा। हमें कोई यूज़ ऑफ फोर्स नहीं करनी पड़ी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। बहुत अच्छी तरह से किसानों ने कोऑपरेट करा है और खुद ही वो बसेस में बैठ के थे। पंजाब के किसानों के ऊपर, आज पंजाब के ऊपर ये एक बड़ी विपदा का दिन है कि केंद्र सरकार से मिलकर, आज अमित शाह जी से मिलकर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं। 5000 आदमी से ज्यादा पुलिस का, यहां से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं और एक पंजाब ही नहीं पूरी किसानी पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। आज मीटिंग थी, उसमें टाइम दिया गया कि 4 मई को बात करेंगे और पीछे से हमला किया गया। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। वो तो दिल्ली आना चाहते हैं, वो सड़क नहीं रोकना चाहते। उनका रास्ता बैरिकेड लगाकर रोका हुआ है, पक्के बैरिकेड लगाए हुए हैं वहां। और आज किसानों और पंजाब को उसी भट्टी में दोबारा झोंकने की एक साजिश है कि किसानी और मजदूरों पे आज बड़ा हमला होगा और हो रहा है। पंजाब के किसानों के साथ सेंटर ने अपने मिनिस्टर और अपनी टीम भेजी हुई है बात करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको हल करने के लिए। और ये जो लोग, इनको प्रॉब्लम क्या हुई? इनको प्रॉब्लम ये हुई भी जब ये लुधियाना वेस्ट की इलेक्शन के लिए गए तो पंजाब के जितने भी व्यापारी थे उन लोगों ने इकट्ठे होकर ये बोला भी हम आपको वोट क्यों दें, आपने तो सारे रास्ते ही बंद कर रखे हैं, हमारा तो पंजाब का व्यापार ही बिल्कुल डूब गया, तो आप वोट किस चीज की मांग रहे हो? तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्यसभा के लिए केजरीवाल जी और उनको वोट लेने के लिए लुधियाना वेस्ट से ये दोनों लीडर, किसान लीडर डल्लेवाल और पंधेर को उन्होंने आज मीटिंग के बाद उठवाया। हम पंजाब के सब किसान भाइयों को ये बात बताना चाह रहे हैं
भी बीजेपी आपके साथ है, बीजेपी आपका काम करना चाह रही है, और दूसरी तरफ से सेंटर ने आपके लिए सारे दरवाजे खोले और आपको कई बार बोला भी आप रास्ता हटा लीजिए, इसमें आपको हम बैठ के बात करते हैं। अब पंजाब के किसानों को यह बात तो नजर समझ आ गई ना भी कौन सी पार्टी, कौन से लीडर उनके साथ है, कौन से उनके हक में नहीं है। सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए और वेस्ट की वोटों के लिए ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री ने ये सारा करा किया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ये एक्शन लिया गया और ऐसे में किसान जो लगातार आंदोलन वहां पर कर रहे थे उनको हटाने की कवायद में, ये आंदोलन खत्म कराने की कवायद में ये पूरा एक्शन यहां पर देखने को मिला। ये बुलडोजर एक्शन जिसके तहत टेंट्स और टीन शेड्स को वहां से हटाया गया जिनमें ये किसान शरण लिए हुए थे और अपने आंदोलन को अंजाम दे रहे थे। बड़ी संख्या में किसानों को वहां से डिटेन किया गया है। किसान जो कि एमएसपी की मांग को लगातार अड़िग हैं। ऐसे में तमाम वार्ताएं भी हुई किसान और सरकार के बीच में, लेकिन अभी तक जितनी भी वार्ताएं हुई हैं वो विफल साबित हुई क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। ऐसे में कल 7वें दौर की वार्ता जिसमें तमाम दिग्गज पहुंचे हुए थे, उस वार्ता के बावजूद यहां सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद पुलिस ने यह बेहद बड़ा एक्शन यहां पे लिया। ऐसे में जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया, जिस तरीके से किसानों को हटाया गया, तमाम रिएक्शन सामने आए हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पर शुरू हो गया है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि किसानों के लेजिस्लेटिव राइट को किस तरीके से छीना यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शन करना लेजिस्लेटिव राइट है। ऐसे में किसानों को प्रोटेस्ट नहीं किए या जाने देना ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है और इसी तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। किसान जो कि एमएसपी की मांग को लेकर लगातार अड़िग हैं। ऐसे में सरकार द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि किसानों को समझने की जरूरत है कि एमएसपी न केवल देश भर में लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक असर डालती है। ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से लगातार यह जवाबदेह है और यही आंदोलन लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार वार्ताओं का दौर जारी, लेकिन हर वार्ता अंततः विफल ही साबित हो रही है। उसी कड़ी में हमने देखा किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी की है, बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया।